नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और स्वागत है आपका राजस्थान के रण में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे तपस्वी जलेंद्र नाथ जी की भूमि जालोर के विषय में कि वहां पर जो बागी खड़े हैं उन्होंने कितना चुनावी गणित इस समय विधानसभा चुनाव में बिगाड़ रखा है। तो आइए देखते हैं इस समय राजस्थान के जालोर में चुनावी महासंग्राम कितने उफान पर है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे जालोर जिले के चुनावी महासंग्राम की। यहां बागियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। जालोर जिले की कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस समय 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सर्वाधिक 13 उम्मीदवार सांचौर विधानसभा क्षेत्र में हैं। तपस्वी जलेंद्र नाथ जी की तपोभूमि जालोर की अर्थव्यवस्था यहाँ के प्रमुख व्यापार ग्रेनाइट पर निर्भर करती है। यह जिला राजस्थान में सबसे पिछड़े जिलों में माना जाता है। यहाँ की जनता ने हमेशा से बीजेपी को खुलकर समर्थन दिया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के किसी भी विधायक को इस कार्यकाल में मंत्री पद तक नसीब नहीं हुआ। तो हाल तुम पेट में राज्यों हाथ तारीख बाद। जिले में पिछले 2013 के चुनावों की बात करें तो जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा में भाजपा ने अपना परचम लहराया था, तो सांचौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई विजय हुए थे। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 4 भाजपा के खाते में थी, तो एक सांचौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा किया था। लेकिन इस बार के चुनावों की बात करें तो कहीं दावेदारों के टिकट कटने से बागी चुनाव मैदान में है। तो देखते हैं कहां-कहां मान मनुहार करने के बाद भी बागी नहीं माने और मैदान में ताल ठोक के खड़े हैं। साथियों, आज हमको और आपको मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सोच के खिलाफ चुनाव लड़ना है। मेरी कोई दुश्मनी वसुंधरा जी से नहीं है। इसमें है कांग्रेस की। आहोर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे भगराज चौधरी का टिकट कटने से उनके बेटे बागी चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बात भीनमाल विधानसभा सीट की करें तो भाजपा के बागी बने रमेश पुरोहित चुनावी मैदान में हैं, जो भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं। सांचौर विधानसभा सीट पर भी यही हाल है। भाजपा से विधायक रहे जीवाराम चौधरी का टिकट कटने से उन्होंने निर्दलीय के रूप में यहां पर ताल ठोक रखी है, जिससे भाजपा को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। इन तीनों विधानसभा सीटों पर मान मनुहार के बाद भी बागी मैदान में खड़े हुए हैं। जालोर विधानसभा सीट पर भाजपा ने वर्तमान विधायक अमृता मेघवाल का टिकट काटकर पूर्व मंत्री रहे जोगेश्वर गर्ग को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। एक भी अपना कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मेरे को टिकट क्यों नहीं मिला, मैं खिलाफ जा रहा हूं। ऐसा कोई नहीं है। आप सबके प्रति मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल को किनारे करते हुए नए चेहरे मंजू मेघवाल पर भरोसा जताया है। मंजू मेघवाल पूर्व में जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। आहोर विधानसभा सीट पर कई बागी मैदान में डटे हुए हैं, तो भाजपा ने वर्तमान विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित का टिकट काटकर नए चेहरे छगन सिंह राजपुरोहित को मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने पूर्व विधायक भगराज चौधरी की जगह पूर्व प्रत्याशी रहे सवाराम पटेल को मैदान में उतारा है, जिससे भगराज चौधरी ने नाराज होकर बेटे जगदीश चौधरी के रूप में निर्दलीय ताल ठोक दी है।
साथ जीत रही है। कांग्रेस की चिंताएं उनके इस कदम से जहां एक और बड़ी हुई हैं, तो भीनमाल विधानसभा सीट पर कांग्रेस एवं भाजपा दोनों को ही वोटों में सेंध लगती नजर आ रही है। भाजपा से बागी बने रमेश राजपुरोहित निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे उम सिंह को टिकट नहीं मिलने से भोमिया राजपूत समाज भी कांग्रेस से किनारा कर गया है, जिससे भाजपा को फायदा होने की उम्मीद है। सांचौर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी को टिकट नहीं मिलने से एक बार फिर से वो निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। जीवाराम चौधरी पूर्व में भाजपा से विधायक भी रह चुके हैं, एक बार भाजपा से बागी बनकर निर्दलीय चुनाव जीत भी चुके हैं। चौधरी सीएम वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते हैं, जिससे भाजपा प्रत्याशी दानाराम चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि पिछली बार भाजपा के खाते में 4 सीटें आई थी, लेकिन इस बार क्या समीकरण रहेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। भीनमाल से रिपोर्ट लेकर के उत्तम सिंह राव, IBN न्यूज नेटवर्क। तो ये रिपोर्ट देखी आपने। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि जालोर में कौन कौन सी विधानसभा सीट पर कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कहां कितने प्रत्याशी हैं। तो जालोर विधानसभा की बात करें तो जोगेश्वर गर्ग इस समय यहां पर भाजपा से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, वर्तमान विधायक अमृता मेघवाल की जगह पूर्व मंत्री रहे जोगेश्वर गर्ग को मैदान में उतारा है। अमृता मेघवाल ने अमित शाह की सभा को भी यहां पर संबोधित किया था, हालांकि उन्हें मना लिया गया है, लेकिन जोगेश्वर गर्ग को यहां पर अमृता मेघवाल की जगह मैदान में उतारा है। अमृता मेघवाल इस विधानसभा सीट से अभी विधायक हैं। मंजू मेघवाल इनके सामने है। कांग्रेस से पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का टिकट काटकर इन्हें भी नए चेहरे के रूप में उतारा है मैदान में। और कुल प्रत्याशियों की बात करें तो जालोर विधानसभा पर कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कहां कितने प्रत्याशी हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। जालोर विधानसभा में कांग्रेस भाजपा मिलाकर के कुल प्रत्याशियों की संख्या है 4। जालोर जिले की विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आहोर विधानसभा की ओर। तो यहां से छगन सिंह राजपुरोहित भाजपा से हैं। पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित की जगह यह नया चेहरा, यह दूसरी सीट है जहां पर भाजपा ने फेरबदल किया है। सवाराम पटेल यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार हैं। कुल प्रत्याशियों की संख्या है आहोर विधानसभा में 11। जी हां, आहोर विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी इस समय मैदान में है। सवाराम पटेल कांग्रेस से और छगन सिंह राजपुरोहित हैं भाजपा का चेहरा इस विधानसभा चुनाव में। बढ़ते हैं आगे, जालोर जिले की विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं भीनमाल की ओर। तो पूराराम चौधरी यहां पर भाजपा से विधायक हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, और उनको भाजपा ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। डॉक्टर समरजीत सिंह कांग्रेस से यहां पर उम्मीदवार हैं। कुल प्रत्याशी हैं यहां पर 11। यह भीनमाल विधानसभा सीट की हमने बात की। भीनमाल विधानसभा जिसमें पूराराम चौधरी भाजपा से उम्मीदवार हैं, वर्तमान में विधायक हैं। डॉक्टर समरजीत सिंह कांग्रेस से इनके सामने है। कुल प्रत्याशियों की संख्या है भीनमाल विधानसभा में 11। कहां पर कितने प्रत्याशी हैं जालोर जिले में। रानीवाड़ा विधानसभा की ओर हम बढ़ते हैं तो नारायण सिंह देवल यहां पर भाजपा से उम्मीदवार हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। और कांग्रेस ने पूर्व मुख्य उप सचेतक रतन देवासी पर यहां पर दांव खेला है। जी हां, कांग्रेस से रतन देवासी पूर्व मुख्य उप सचेतक हैं ये। कुल प्रत्याशी यहां पर हैं 7 प्रत्याशी रानीवाड़ा विधानसभा में मैदान में है। सांचौर विधानसभा, जी हां, ये हॉट सीट है। यहां पर पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी का टिकट काटकर नया चेहरा मैदान में उतारा है भाजपा ने, जिनका नाम है दानाराम चौधरी। और इनके सामने है सुखराम विश्नोई, जो कांग्रेस से वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं और सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो इसी सीट से हैं। कुल 13 उम्मीदवार इस सीट से हैं और कई ऐसी दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो इस समय यहां पर ताल ठोक रही हैं, कांग्रेस और भाजपा के अलावा भी। यहां पर क्या स्थिति बनेगी, बागी कितना गणित बिगाड़ेंगे, इस सभी को हम कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं उनसे जानेंगे। वहां पर जो हमारे संवाददाता हैं इस विषय में पूरी जानकारी उनसे लेंगे। और हमारे साथ इस समय इस विषय पर कि कहां कितने प्रत्याशी हैं, बागियों ने
जालोर जिले में कितना गणित बिगाड़ा हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं उत्तम सिंह राव, जो संवाददाता हैं भीनमाल जालोर से। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर, थैंक यू सर। उत्तम जी बताइए, कितना गणित बिगड़ेगा बागियों से? जी, जालोर जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं जी। 500 में निर्दलीय उम्मीदवार कई बागी मैदान में है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। जी जी। हम जिला मुख्यालय जालोर विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। भाजपा से जोगेश्वर गर्ग हैं, कांग्रेस से नया चेहरा है मंजू मेघवाल। और आहोर विधानसभा सीट है, वो हॉट सीट नजर आ रही है। आहोर में पहले विधायक रहे कांग्रेस से भगराज चौधरी, जिनको पार्टी ने नजरअंदाज किया, उनका टिकट काटा गया है। तो वो नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपने बेटे जगदीश चौधरी को बागी के तौर पर मैदान में उतारा है, जो भारी पड़ रहे हैं। वहीं आहोर में पहले जब 2 अक्टूबर को भारत बंद हुआ था, SC/ST वाला कोई मुद्दा हुआ था जी, उस समय से सक्रिय रहे पंकज मीणा जी, काफी मजबूत पकड़ रखते हैं और SC/ST के नेता है जी, जो बसपा से ताल ठोके हुए हैं जी। और भाजपा से नया चेहरा है सज्जन सिंह राजपुरोहित। वो कौन कौन सी पार्टियां हैं उत्तम सिंह जी, वो कौन कौन सी और पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो यहाँ पर मैदान में हैं? ऐसी कौन कौन सी पार्टियां और उनसे ऐसे कौन कौन से कद्दावर नेता हैं जो मैदान में हैं? जी, ज्यादातर बसपा है, वो इनको दोनों को टक्कर दे रही है जी। आहोर विधानसभा में बसपा के पंकज मीणा बड़े कद्दावर नेता हैं और अच्छी पकड़ है और दलित समुदाय के नेता भी हैं जी। और दूसरी बड़ी हॉट सीट है वो सांचौर है। जी जी, 13 उम्मीदवार है वहां मैदान में। जी, सबसे ज्यादा जिले में सबसे ज्यादा उम्मीदवार सांचौर विधानसभा सीट पर है। हाँ। तो जीवा पहले भाजपा से विधायक रहे, फिर एक बार पार्टी ने उनका टिकट काटा तो वो बागी बने, निर्दलीय चुनाव जीते जी। और जब से वो भाजपा के विधायक थे तो राजस्थान में टॉप सबसे ज्यादा 50,000 वोटों से वो जीते थे, फिर भी पार्टी ने उनका टिकट काटा था। जी। उत्तम सिंह जी, एक बात है कि राजस्थान की बड़ी रियासतों में से एक है जालोर और राजस्थान का ऐतिहासिक शहर कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी 2013 से 2018 तक एक भी मंत्री पद नहीं मिलना राज्य सरकार में, क्या एक टीस रह गई जालोर के वोटर्स में? बिल्कुल, ये यहाँ के जनता का, यहाँ के मतदाताओं का ये दुर्भाग्य रहा है जी कि इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को 4 विधायक दिए। बिल्कुल, भाजपा का गढ़ कहा जाता है, भाजपा को दिया जी। लेकिन आज दिन तक जिले में एक भी मंत्री नसीब नहीं हुआ। जी जी। ऐसा कोई विशेष अतिरिक्त बजट भी जिले को नहीं मिला। ये ग्रेनाइट नगरी है जी। ग्रेनाइट की 1500 इकाइयां होगी जालोर में जी। ये डार्क जोन में है, या ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकते। बॉर्डर का लास्ट जिला है, उधर गुजरात पड़ता है, उधर पाकिस्तान पड़ता है। बिल्कुल, राजपूताना में प्रमुख रियासत थी और चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा नाम आया करता था, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी मंत्री पद नहीं मिलना, एक भी मंत्री पद नहीं मिलना। उत्तम सिंह जी, ये बताइए कि जीवाराम चौधरी सांचौर विधानसभा में, जैसा कि हम देख रहे हैं उनकी रैली में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या रहेगा उस विधानसभा का गणित? जी, अभी महापंचायत बुलाई थी, 25 से 30 हजार लोग उनकी महापंचायत में शामिल हुए थे जी। और ये आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं जी। जनता में काफी अच्छी पकड़ है जी। और उधर भाजपा ने एक नए चेहरे पे दाव खेला है, दानाराम चौधरी। हाँ हाँ। तो कांग्रेस से सुखराम बिश्नोई है जो संघर्षशील है, वो धरने के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी जाजम उनकी गाड़ी में रहती है, धरना कहाँ देना है, शायद उन्होंने कई बार विधानसभा में भी धरने दिए जी। जिला मुख्यालय इनके खुद की विधानसभा क्षेत्र में जी। तो उधर बसपा से रमेश मेघवाल है जो दलित समाज के नेता हैं जी और बसपा से अच्छी पकड़ रखते हैं। तो वहाँ भी कुल मिलाकर के वहाँ 4 उम्मीदवार है, वो 4 बड़ी टक्कर ले रहे हैं आपस में। उत्तम सिंह जी, स्थानीय वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार वोटर मतदान करेगा? वो कौन से मुद्दे हैं जिससे महरूम है आज तक जालोर जिला? जी, कौन सी समस्याएं हैं? चाहूंगा, जालोर जिला शुरुआत से बैकवर्ड में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। या मुख्य शिक्षा और चिकित्सा जो होना चाहिए। देश आजादी के बाद 70 साल में
जो हम चाहते थे, यहाँ के लोग चाहते थे, जी वो आज दिन तक इनको नहीं मिल पाया है। यहाँ कई बार किसानों के धरने हुए डेजर्ट जोन से बाहर निकालने की, ये डार्क जोन है जिससे बाहर निकालने के लिए, या रेलवे की सुविधा इतनी नहीं है, शिक्षा इतनी नहीं है, कॉलेज कई ऐसे उपखंड मुख्यालय हैं जहाँ सरकारी कॉलेज नहीं है। नेता अ, हमारे साथ इस समय ज्यादा बातचीत के लिए दिनेश बंजारा जो कांग्रेस से नेता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दिनेश जी ये बताइए कि बागी मैदान में है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से हैं जालोर में, कितना गणित बिगाड़ेंगे ये आपकी पार्टी का? सर हमारी पार्टी गणित नहीं, हमारी जो जनता है कांग्रेस के साथ है जी। बिल्कुल कांग्रेस की जनता ने मन बढ़ा दिया है कि अब की सरकार कांग्रेस की बढ़ानी है। जी और इनके कई लोगों ने, नेताओं ने, बीजेपी वालों ने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर सके हैं। जी कई मुद्दे हैं भीनमाल में, इस जालौर जिले में रेलवे का, नर्मदा का, जी इस सड़क पानी का जी और कॉलेजों का, भूमाशा के कई खाते जो आज तक महिला घूमती रही है, कोई फायदा इस सरकार से नहीं हुआ। इसलिए जनता ने पूरा मन बढ़ा दिया है कांग्रेस के पक्ष में। जी जी सर, सांचौर विधानसभा सीट पर 13 उम्मीदवार मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे जी आप सर। वहां पर? सर वहां से हमारा प्रत्याशी सुखराम जी, इन्होंने 5 साल अपनी बिल्कुल जाजिम लगा के बैठे हुए हैं। धरना किसानों के, आम आदमी के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे हैं, जनता का एक एक रात और दिन काम करवाया है। जी तो सर विधायक भगराज चौधरी की जगह पूर्व प्रत्याशी रहे सवाराम पटेल को मैदान में उतारा है। जी सर, सवाराम जी पहले 9000 वोटों से हारे हुए हैं, फिर इस बार 5 साल उन्होंने पूरे और विधानसभा में 5 साल जनता के साथ रहे हैं। सुख और दुख में इन्होंने कोई भी कमी किसानों के धरने पे और आम व्यापारी के साथ इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। जी उत्तम सिंह जी हमारे साथ हैं, उत्तम सिंह जी राव, जी। संवाददाता। उत्तम सिंह जी, कोई प्रश्न दिनेश जी बंजारा से? बिल्कुल, जो ये विकास की बात आती है, धरनों की बात आती है, उन्होंने किया होगा, लेकिन जी कहीं न कहीं कमी रही, तभी वो बागी मैदान में है और उनसे बड़ी टक्कर ले रहे हैं। जी पार्टी ने उनको नजरअंदाज किया है। वो पहले भी मैदान में उनको पिछली बार टिकट दिया, हारे और फिर नया चेहरा उतारा, तो कहीं न कहीं पार्टी के इस टिकटों के मामले में प्रश्न खड़े होते हैं। उत्तम सिंह जी, दिनेश जी की तरफ से कहा गया है कि हम विधानसभा सीटें जीतेंगे सारी, हमारा गणित कहीं पर भी नहीं बिगड़ रहा है। ऐसी कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जालोर में घिरा हुआ है? उत्तम सिंह जी। जी जी आहोर सीट पर जी दोनों कांग्रेस के बागी और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, दोनों में कड़ा मुकाबला है और वहाँ भाजपा के जो सगन सिंह है वो भारी पड़ रहे हैं। जी 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 क्योंकि जो पूर्व विधायक रहे भगराज जी चौधरी, जी उनका बेटा जगदीश चौधरी कांग्रेस निर्दलीय से- मैदान में है। जी, जी तो वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है, उसमें ही सेंध कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं इनको नुकसान हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। जी अच्छा, उत्तम सिंह जी, भाजपा से जो बागी बने हैं रमेश राजपुरोहित, ये भी एक हॉट सीट मानी जा रही है। रमेश राजपुरोहित कितना गणित बिगाड़ेंगे? बिल्कुल, रमेश राजपुरोहित 20 साल से राजनीति में सक्रिय है, अभी पंचायत समिति सदस्य भी हैं, उनके घर से वो नगर पालिका के मेंबर भी हैं भाजपा से, जी और उन्होंने टिकट की मांग भी की थी। जी और स्थानीय विधायक से इनकी नहीं बनने से वो उनके खिलाफ मैदान में है जी और काफी अच्छी टक्कर ले रहे हैं। जनता उनके काफी करीब है और उनकी जन सभाओं में काफी अच्छा जन समर्थन जुट रहा है। जी तो दिनेश यहाँ जी, भी भाजपा में 2 धड़े हो गए। भाजपा वोट बैंक है, वो आपस में डिवाइड हो रहा नजर आ रहा है, जी जी तो यहाँ कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा हो सकता है। जी दिनेश जी, 2 दिन पहले राहुल गांधी जी जालोर आते हैं, किसानों की बात करते हैं और कई तरीके के जो आश्वासन हैं वो सरकार बनने के बाद देंगे हम, इस तरह की बात कह करके जाते हैं। लेकिन धरातल पर क्या होगा ये तो सरकार बनती है उसके बाद पता लगेगा। लेकिन जो गुटबाजी इस समय है उसको खत्म करने के लिए क्या प्रयास आपके प्रदेश नेतृत्व की ओर से जालोर में हो रहे हैं? दिनेश जी।
जल्दी किसानों को कर्जा माफ करेंगे। जी ये हमने राजस्थान में नहीं, हमने पंजाब में भी किया है और बेंगलोर में भी किया है। और ये वादा के साथ कहते हैं कि हमारे पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी 5 साल ऐसी कौन सी भी विधानसभा नहीं है, हर जनता से कार्यकर्ताओं से रूबरू रहे हैं। जी तो दिनेश जी ये बताइए कि कर्जा माफी की तो बात हो गई, लेकिन जालोर को आपकी सरकार बनने के बाद क्या मिलेगा? जालोर जिले की बात करें। बिल्कुल साहब, हम जालोर जिले में पहला तो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा नर्मदा का पानी। जी 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 पानी बिल्कुल पूरे जालोर जिले में पिलाएंगे। ये हमारे अशोक पहले भी वादा था, इन लोगों ने वादा किया, इन वादा पर खरे नहीं उतरे हैं। जी और रेलवे का लगभग पहले भी कांग्रेस सरकार में रेलवे गाड़ियां चलाई है हमने, इस बीजेपी राज ने नहीं चलाई है। हमने वादा किया रेलवे भी चलाएंगे। जी और दोनों ही सरकारें वादा कर। जी जी बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, कहिए उत्तम सिंह जी। हाँ, दोनों ही सरकारें ये सब वादा पहले भी कर चुकी है। आज दिन तक ना तो नर्मदा का पानी मिला है, ना रेलवे की सुविधा हो पाई है, ना कई कॉलेजों में व्याख्याता मिल पाए हैं, ना कोई सड़कों की स्थिति सुधरी है, ना कोई चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। जी ये आरोप है दोनों पार्टियों की सरकार रही लेकिन कुछ नहीं हो पाया। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के ऊपर भी आरोप है। कांग्रेस में सर आरोप नहीं है। हमने देखो नर्मदा की रेलवे उद्घाटन करवाया, नर्मदा का लाया यहाँ ने, अब जालोर जिले में उतरा। इस सरकार वसुंधरा सरकार ने नहीं तो ठेकेदारों को पैसा दिया, रिटर्न वो माल भी वापस चला गया। और अभी इलेक्शन आया, उस टाइम ये पाइप लगवा रहे हैं वापिस, केवल जनता को गुमराह करने के लिए। जी चलिए, जो भी है इस समय बागी मैदान में है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जालोर जिला जो पिछड़े जिलों में है अब वो आगे बढ़ करके आए इस चुनाव के बाद, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से, और जो भी लोग जीते, जो भी विधायक बने, उन सभी से। फिलहाल हमारे साथ दिनेश जी बंजारा कांग्रेस से नेता जुड़े, उत्तम सिंह जी राव जालोर से हमारे संवाददाता जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए IBA न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि हम हैं देश की आवाज़।